हेलो स्टूडेंट्स। अब से पहले एक वीडियो में मैंने आपको हिंदी काव्य और हिंदी गद्य के मुख्य जीवन परिचय के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने कुछ समय पहले आपको हिंदी गद्य के सारे मुख्य जीवन परिचय तैयार करा दिए। अब हिंदी काव्य का जो एक लास्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बता है वो बचा है अपना सुमित्रानंदन पंत जी का। तो देखिए, वो सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय में जो कुछ मुख्य बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप ध्यान से देखना। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में, और मृत्यु हुई 1977 में। जीवन परिचय क्या है? सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। तो देखिए, ये जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं ना, ये वाली, जैसे जन्म और पिताजी का नाम, ये आप हमेशा काले पेन से लिख कर आना। जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, अतः इनका लालन पालन पिता तथा दादी ने किया। सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा कोसानी तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज से हुई। तो इनकी जो पहली शिक्षा थी कहाँ थी? कोसानी और अल्मोड़ा में हुई इनकी, ठीक है। और बाद में जिन्होंने बनारस में क्वींस कॉलेज से हुई। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। याद रखना, सुमित्रानंदन पंत का जो पहला नाम था वो क्या था? गोसाई दत्त था। ये जरूर याद रखना है, ये प्रश्न विकल्प में आ सकता है। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ। देखिए, वहाँ पे इनका परिचय मतलब इनकी मुलाकात किससे हुई? एक तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी से और सरोजिनी नायडू जी से, सरोजिनी नायडू तथा रविंद्रनाथ ठाकुर से हुई। और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सबसे पहले ना प्रतियोगिता कहाँ पर ली थी? सबसे पहली प्रतियोगिता में भाग जो लिया इन्होंने कहाँ पर लिया होगा? ये काशी में लिया, ठीक है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। इनकी जो रचनाएं थी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी, जिस कारण इनकी जो है काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली, जिससे काफ़ी फेमस हो गई। 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परम दिशित परामर्शदाता पर नियुक्त हुए। 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए। 28 दिसंबर 1977 को सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु हो गई। और उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं मैंने ये लिखी हैं आपके लिए। देखिए क्या है रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: लोकयातन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, काला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, शिल्पा आदि। तो आपको पेपर में 2 रचना लिखकर आनी अनिवार्य है, याद रखना। अगर 2 से कम लिख कर आएंगे, 1 लिख कर आएंगे तो शायद एक आधा नंबर अपना कट जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जैसे जन्म है वो मृत्यु है, और ये 1950 ऑल इंडिया रेडियो में सिलेक्ट हुए, और पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त था। 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ, और गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। ये जो पॉइंट्स हैं अपने, अगर आप इन्हें ब्लैक पेन से लिख कर आएंगे तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपके नंबर जीवन परिचय के पूरे मिलेंगे। इस वीडियो के साथ अपनी ये हिंदी काव्य और हिंदी गद्य के सारे मुख्य जीवन परिचय कंप्लीट हो गए। अब अगली वीडियोज़ में मैं आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, रस, छंद, अलंकार के बारे में पढ़ाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।